हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक ऐसे शख्स जिनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा फिल्मी पर्दे पर दिखने वाला है। मेरे साथ है मिस्टर विशाल बत्रा और इनके भाई कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान पूरे देश का नाम रोशन किया था। अपनी अब शहीद हुए थे और शहीद होकर हम सबको बचाया था। मतलब उस वक्त वो हमारी इतिहास का एक ऐसा पन्ना है। उनकी शहादत की वजह से शायद हम आज सेफ हैं। हम एक इतिहास में बहुत बड़ा योगदान था कारगिल युद्ध का, और उसमें कैप्टन बत्रा का बहुत बड़ा योगदान था। अब उनकी कहानी फिल्मी पर्दे पर फिल्म शेरशाह के रूप में आ रही है। तो इस वक्त मेरे साथ उनके ब्रदर जुड़ रहे हैं, तो हम उनसे बात करेंगे कि कैसा था ये रियल लाइफ का फिल्म बनने का एक्सपीरियंस और कैसे आखिर ये सब हुआ। तो विशाल जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू सो मच अमित। तो ये बताएं कि फिल्में कहते हैं कि समाज का आईना होती है, और कई बार जो फिल्में जो बातें कह जाती हैं वो पूरी जनरेशन्स याद रखती हैं। तो आई थिंक आपके ब्रदर कैप्टन बत्रा की कहानी कुछ ऐसी ही है। बिकॉज आज़ादी की कहानी सबने सुनी थी, देखी नहीं थी, लेकिन जो कैप्टन बत्रा ने किया वो हमारी सब आने वाली जनरेशन को पता होना चाहिए। आई थिंक फिल्म इज़ द बेस्ट मीडियम टू मेक द पीपल, आने वाली जनरेशन, अंडरस्टैंड व्हाट ही हैड डन फॉर द कंट्री। So I do think that film is the right justification, the right presentation for the life we had sacrificed for saving all of us. I believe so. This was a dream what we knitted in 2016, and अगर आप देखेंगे भी पीछे मुड़ के 22 साल जी, तो मेरा पर्सनल बिलीफ है कि विक्रम को हर कोई जानता है। और जब विक्रम ने पहला अपना मिशन कैप्चर किया था 5140 and he went on to a peak of 17,000 feet and he radioed his message, ये दिन मांगे मोह, that caught the fancy of the people. A young bearded guy of 24-year-old, yes, how could he really speak with such valor that he has already pushed the enemy behind. उन्होंने एक hand to hand combat में already 5 पाकिस्तानियों को मार गिराया था, और उसके बाद भी बोल रहे हैं ये दिल मांगे मोर, right? So we believe so, and I think we are very very happy that end of the day, a movie is being made on him which will reach the masses not only in India but globally. And I think he's been continuing to inspire a lot of people, but कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको अभी उनकी ब्रेवरी और उनकी स्टोरी नहीं पता होगी। जी जी जी। तो इस फिल्म के माध्यम के थ्रू, and this movie is while on Vikram as a captain, as an army officer, but this movie also talks a lot about the bravery of every Indian soldier who fought the Kargil War. And we are very very happy that under the banner of Dharma Production and Shabir Boxwala, we could come out with this movie to share the bravery of each of our men in the uniform. And what Vikram did, a lot of people can't even imagine that at the age of 24 what you ought to decide for your career. So we are very very happy that this movie has come. And हमने देखा है पहले भी बहुत सारी मूवीज बनी है, बायोपिक्स बनी है, पूरी मूवी बनी थी, राइट? चक द इंडिया मूवी थी. There are certain movies which always leave a permanent impression in your mind, for generations to come. आज अगर मैं बोलता हूँ चक द इंडिया कितनी पुरानी मूवी है, but every time that movie comes I get. और सर आज ओलंपिक्स में जब देश की महिलाओं ने ये किया, तो आज चक दे इंडिया सबके दिमाग में चल रहा है। यस राइट। तो मुझे लगता है कि जो इंडिया के सोल्जर्स ने कारगिल में करके दिखाया, विक्रम, विजन थापर, मनोज पांडे, अनुज नैयर, आई थिंक they are the real heroes of the country. और उनकी जो स्टोरीज हैं ब्रेवरी की, it should reach every nook and corner of India. It should be heard and read by every Indian. Right, so we are very very happy that this dream has finally taken a shape, and the story of the bravery of Captain Vikram Batra is going to reach every Indian. Right? जी, तो किस तरह की रिसर्च फिल्म की टीम ने की थी? आप कितने जुड़े रहे इस पूरे प्रोसेस में? कितनी आपको लगता है ऑथेंटिक और सही कहानी हमें देखने को मिलेगी? हाउ मच द टीम हैज वर्कड ऑन द क्रिएटिंग द राइट द स्टोरी एंड द राइट एम्बियंस एंड द राइट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिस्टर बत्रा in the film? So let me, Amit, be very honest. What happens is that Vikram as a character, if you have to put him in a 2-hour story, it's a very very difficult task, right? और टीम को मैं पूरा क्रेडिट दूंगा, because in reality the work began in 2016. So the team also took almost close to 5 years. तो उन्होंने बहुत रिसर्च किया. They had a lot of session with me, मेरी सिस्टर्स के साथ, मॉम डैड के साथ, विक्रम की यूनिट के जितने ऑफिसर्स थे, सोल्जर्स थे, उन दोनों में जो कमांडिंग ऑफिसर हुआ करते थे, लेफ्टिनेंट कर्नल YK जोशी, जो भी एक लेफ्टिनेंट जनरल है और नॉर्दर्न आर्मी कमांडर है. So there was a lot of detailing which happened into this movie. When I met Siddharth for the first time, Siddharth spent a lot of time with me to understand Vikram as an individual character. And let me be honest in sharing, when the entire material got collected, वो इतना ज़्यादा material था
जिसको लग रहा था कि 2 घंटे में कैसे कंसाइज करके हम दिखा सकते हैं. So it was not an easy task, right? रियलिटी में अगर आप बोलोगे तो it could have become a complete series of 15 or 20 episodes to really tell the world what Vikram did. But to come down to your point of question, authenticity, yes, जो भी story आई है, this is a true story. There are a bit of cinematic liberties what one takes, but these are very very limited. These are not a very high ended that मैं बोलूँ 50% cinematic liberty है. ऐसा इस मूवी में कुछ भी नहीं है. Hardly 10% या 15% cinematic liberty ली होगी. That's primarily only to build a story around it. Okay. But जो विक्रम का character दिखाया है as he was as a student in a college life, या उनको दिखाया गया as a lieutenant when he was posted in Sopore, जो उनकी पहली पोस्टिंग थी डिस्ट्रिक्ट बारामूला में, एंड ऑफ कोर्स आफ्टर जो मिशन जो उन्होंने 2 अकम्प्लिश किए, 0.5140, 0.4875, उनकी जो थोड़ा उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में दर्शाया गया, दैट इज ऑल ट्रू. सो आई विल गिव फुल क्रेडिट टू द टीम ऑफ धर्मा एज वेल एज स्टाश एंटरटेनमेंट. जी, तो आपका जो किरदार प्ले कर रहे हैं उन एक्टर के साथ आपने किस तरह का टाइम बिताया, एंड हाउ एक्साइटेड आर यू टू सी you also as a character in the film? So let me tell you, it's since Amit हम दोनों identical twins थे. Vikram was at pieces by 14 minutes. So same Siddharth who has done my job also. He's played my role. वही मैं आपको खुद ही बता ले. मैं honestly बताऊं, देखो this movie is about Vikram. So मेरा बहुत छोटा सा किरदार है. That this movie goes in a it's primarily a narrative from a brother about his bravery. Okay. So मेरा बहुत छोटा किरदार है और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा किरदार होना भी नहीं चाहिए था, because this movie is all about the bravery of Vikram. So I'll give full credit to Siddharth the way he's acted, and I think he has done a lot of hard work to get into the thick of Vikram as a character, to understand how was Vikram as an individual and how was Vikram as a soldier. तो आप दोनों जुड़वा भाई थे, कहते हैं जुड़वा भाई कुछ जुड़े रहते हैं, और क्या ये सच है कि अगर एक को कुछ होता है दूसरे को पता चलता है? तो आप दोनों भी इसी टाइप के थे जुड़वा भाई. किस तरह का, मतलब हाउ वाज योर बचपन एंड बीइंग टुगेदर, बिकॉज जुड़वा भाई का एक अलग ही बॉन्ड होता है. जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. See, we were identical twin, means we came out from a single egg is what the biological term says, and हम दोनों बहुत ही close थे. Vikram was one of the best confidant I ever had in my life, I'll only say this. और we used to feel for each other a lot, और मुझे लगता है कि 22 साल हो गए कि when we lost Vikram in the battlefield, पर पिछले 22 साल में ऐसा कोई भी दिन नहीं है कि जहां उनके बारे में बात नहीं हुई, राइट, या किसी ने उनके बारे में नहीं पूछा. एंड the only thing which is missing is the physical presence, which is a permanent void, and that will always be a permanent void. But मुझे लगता है कि मेरे 22 साल की जिंदगी में विक्रम कहीं मेरे आसपास ही हैं, and I think whatever I have achieved in my life, in my professional career, into the private sector, मुझे लगता है somewhere he's watching me, and he's the biggest inspiration I have, and he continues to give me a lot of direction. And बहुत बार ऐसा होता है मेरे साथ जिंदगी में, when I'm very upset, होता है ना कि you get into your own world and you start talking to him कि यार मैं यहाँ फंस गया हूँ, मैं अब क्या करूँ. तो मुझे लगता है कि वो जो बॉन्ड होता है ट्विंस का, that is there and that will exist till the time I exist. और and whatever I could do as a sibling, मुझे लगता है, जैसे आपने बहुत अच्छी बात बोली कि वो कनेक्शन जो होता है आपका परमानेंट होता है. मुझे लगता है कि मेरा भी ड्रीम था फोर्सेस ज्वाइन करने का. Unfortunately, I couldn't make it because I tried thrice, but I was not recommended by the board 3 times. और मुझे लगता है कि जो मेरा सपना था फोर्सेस ज्वाइन करने का, विक्रम के थ्रू हो रहा है, because I have to carry forward his legacy, what he's done in the country. Right? So मुझे लगता है वो बहुत अच्छा, आपने सवाल किया कि वो कनेक्शन जो है, that is permanent. While I couldn't don a uniform, but मुझे लगता है कि मैं जो मेरा ड्रीम था फौजी जिंदगी का, मैं विक्रम की जिंदगी के थ्रू वही जी रहा हूँ. जी, और तो शूटिंग जब हो रही थी, क्या प्रेजेंट थे सेट पर? समथिंग यू विटनेस्ड? हाउ वाज द शूटिंग गोइंग? हाउ वर द एक्टर्स इन्वॉल्व्ड? व्हाट वाज योर पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ शूटिंग दैट? और इंडियन आर्मी कितनी जुड़ी थी इस प्रोजेक्ट के साथ? So of course, we had to take the permission from the ADGPI, right? And I would like to thank the entire Indian Army and Ministry of Defense for really, really supporting us in the making of this movie. So जो मूवी का शूटिंग हुआ है वो genuine places में हुआ है. We shot in Palampur, जो हमारा होम टाउन था, जहाँ पे हम दोनों का बचपन बीता है पूरा. We shot in Chandigarh, जहाँ पे विक्रम का और मेरा कॉलेज था, DV कॉलेज चंडीगढ़ में, जहाँ पढ़ रहे थे. And before joining the academy, Vikram was in Punjab University. The movie has been shot in Punjab University, Chandigarh. और उसके बाद in reality में, since the battle was fought in Kargil, the entire battle sequence has been shot in Kargil. So it is not कि एक stage create किया है movie बनाने के लिए. These are the real peaks, where Vikram had really gone and fought the war. And I was very thickly involved in the in making of the movie, while I was only a part of the storytelling, because I was a storyteller along with my mother, my father, my sisters. But yes, जहाँ पे भी मैं जा सकता था, just to experience that
how these people shoot. So I was in Chandigarh when they were shooting, so I spent some time with Siddharth. When they went to Palampur and they were shooting in Palampur, I spent around 5 days in Palampur. Okay. जब वो कारगिल में shoot कर रहे थे, तो I spent around 3 days in Kargil when they were shooting. But there is more to understand how the shooting happens and how they've been shooting every individual character which has been shown in the movie. So full credit again to Dharma and to the Kash Entertainment. तो विशाल, बस मैं आखिरी में यही कहूँगा, आज हमारी जो यूथ है आप उनको बताएं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हमारे यूथ के आजकल के वक्त को ये जानना कि कैप्टन विक्रम बत्रा ने देश के लिए क्या किया था। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हम लोग अपनी आज़ादी को, अपने इसको बहुत ही टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं। लेकिन मैं सच में चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं उन्हें बताएं कि कितना कि क्या होती है वो आज़ादी, उसके लिए कितने लोगों ने जान गंवाई है। तो आई वॉन्ट यू टू tell something and give a message to the viewers. Okay, you know, there's a very beautiful army saying, Amit, which says, when you go home, tell them of us, we gave out today for your tomorrow. So, you know, मेरा belief है कि, you know, and we all know that the human body is made of 5 elements. 5 तत्व होते हैं, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। जी। पर जब भी मैं किसी फौजी की तरफ देखता हूँ, the thing which leaves me wondering is what is that 6th element what a soldier is made of. और वो 6th एलिमेंट अगर हम बोलेंगे तो हो सकता है कोई बोलेगा करेज है, तो करेज, आप भी करेजेस होंगे, मैं भी करेजेस होगा, हर कोई करेज होता है, बट उस सोल्जर की जो करेज होती है वो डिफरेंट होती है। सो द ओनली मैसेज आई वांट टू लीव विद द यूथ इज दैट, you know, what army does for us, what a soldier does for us, and what every brigado, Vikram Batra, Manoj Pandey, Anuj Nayyar, Vijan Thapar, जितने भी soldiers हैं, whether sung heroes or unsung heroes, जो उन्होंने किया है, you know, they've done it for the country. So whatever you can do and give it back to the country in whatever smaller format, it doesn't make a difference whether you're wearing a uniform or you're not wearing a uniform. Give it back to the country, because that's the least we can do for a country like India, where each of these soldiers guard our motherland and protect us. Is the only message I want to leave with. Second, make it a point, read about each of the story of these soldiers who died very young. उनके भी सपने थे। विक्रम का भी सपना था that he'll become a brigade commander. मेरा बहुत सपना था कि when Vikram will reach the rank of a brigadier, we'll spend a life together. But I think it doesn't make a difference what you do in life. Whatever little you do, make it a point it's impactful for your own self, for the country, and for your family. Is the message I want to leave with. तो ये था संदेश। आई होप हमारे यूथ ये देखे, समझे और इन कॉन्ट्रीब्यूशंस को याद करें। आज़ादी तो हमें मिले हुए ज़माना हो गया, लेकिन अभी हमें जो बचा रहे हैं हमें उनको याद करना चाहिए, जो सोल्जर्स हमारी रक्षा कर रहे हैं। आई थिंक द मूवी विल हाईलाइट दैट फैक्ट। सो गाइस, प्लीज़ वॉच शेरशाह, दैट विल बी स्ट्रीमिंग ऑन Amazon Prime. Thank you, Vishal, for talking to us, and we hope that Vikram is watching us. He'll be proud of the film and the project, and all the people who have worked hard to make his story come alive on the silver screen. Thank you so much, Amit. Thank you so much. Thank you.